कि आसमान में उड़ती चिड़ैया, जमीन पे रहते पशु, वृक्षों में भी है जीवन, इसकी खोज की थी जब भी इस जंग पशु। जी, वही समझे। तो रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। हालांकि ये पेपर वन का यूनिट वन है और रिसर्च एप्टीट्यूड जो है वो यूनिट टू। स्टिल मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड पहले स्टार्ट किया क्योंकि वो मुझे आपको लगा कि अपना अपना इसके साथ ही टीचिंग एप्टीट्यूड का भी मेरा नोट्स कंप्लीट हो गया, पढ़ना हो गया। टाइम फॉर माई रिविजन प्रोबेबली फॉर योर स्टडी। टीचिंग एप्टीट्यूड, every human being often reflects the learnings that he or she has received from his elders, parents, family members, grandparents. कोई भी ह्यूमन बीइंग अपना लर्निंग को रिफ्लेक्ट करता है, चाहे वो लड़का और लड़की हो, पर्सन कोई भी। ठीक है, लर्निंग कहाँ से वो ऑप्टेन कर रहा है? अपने बड़ों से, एल्डर से। वो या तो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई टीचर भी हो सकते हैं। The main task of education is the transfer of our knowledge to the next generation. ठीक है, ultimately education का main purpose है the transfer of our knowledge to the next generation. Second, teaching is the activity directed at enabling learning. Teaching एक ऐसा एक्टिविटी जो enable करता है कि सीखना कैसे, लर्न कैसे करना। देखिए ये एक ही चीज है, या तो विन है या तो लर्न। थर्ड जो पॉइंट है, लर्निंग इज द फाइनल आउटकम ऑफ टीचिंग प्रोसेस। ठीक है, टीचिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो आउटकम मिलता है उसमें लर्निंग होती है। टीच करने से ही लर्निंग या फिर स्टूडेंट कुछ लर्न कर पाता है। बीइंग ए पर्सन इज ऑलवेज ए स्टूडेंट एंड ए लर्नर। वर्क के साथ साथ एक पर मरने तक वो सीखते रहता है। दैट्स व्हाई ही और शी इज ए लर्नर फॉर रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग थ्योरीज एंड अप्रोचेस है, उनको देखते हैं। एजुकेशन इज क्लोजली लिंक्ड विद फिलोसॉफी। ठीक है, फिलोसॉफी मतलब अनडिफाइंड साइंस। क्यों है ऐसा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसा क्यों है, इसलिए ये सब सवाल होता है फिलोसॉफी। All aspects of education, such as aim, objective, curriculum, teaching methods, teacher, textbook, discipline, are influenced by philosophy. ठीक है, aim, objective, curriculum, teaching method, teacher, textbook, discipline, सब कुछ influenced by philosophy. The concept of philosophy is very dynamic, means changeable. Educational process has three type of questions. ठीक है, तीन टाइप के क्वेश्चन भी पूछते हैं। Why is decided by philosophy? क्यों डिसाइड किया जाता है फिलोसॉफी के द्वारा? हाउ इज डिसाइडेड बाय फिलोसॉफी? कैसे किया जाता है फिलोसॉफी से डिसाइड? एंड व्हाट इज डिसाइडेड बाय सोशल नीड? सोशल नीड क्या है? ऐसा नीड जो कि सबके लिए जरूरी है। आपको एक इंफॉर्मेटिव चीज है कि सोक्रेट्स ये नाम इज द फादर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के फादर जो कहा जाता है वो सोक्रेट्स है। ठीक है, तो पढ़ाई का अगर कोई बाप है तो वो सोक्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लर्निंग थ्योरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द चिल्ड्रन। Another theory was behaviorist school of thought. ठीक है,
बिहेवियर के ऊपर ये बेसिकली बेस किया हुआ है। Learning basically consists of a change in behavior as a result of stimuli from environment and response of the individual. Learning क्या consists of a change in behavior. जैसे बिहेवियर में कुछ चेंज आता है इसका मतलब वो पर्टिकुलर इंसान कुछ सीखा हुआ है, कुछ सीखा है उसने, कुछ ऑब्जर्व करा, इसलिए उसके बिहेवियर में चेंजेस एज ए रिजल्ट ऑफ स्टिमुली फ्रॉम एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्स ऑफ द इंडिविजुअल। स्टिमुली मतलब कैसे वो जो ऑब्जेक्ट है कैसे बिहेव कर रहा है, स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल कैसे बिहेव कर रहा है, फ्रॉम एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्स ऑफ द इंडिविजुअल। या फिर स्टिमुली को हम लोग कारण बोल सकते हैं, कॉज। ऐसा क्या कॉज है जिससे इंडिविजुअल का जो रिस्पॉन्स है वो चेंज हो रहा है, आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। Such changes do happen in sequential manner as a result of use of reward and punishment. ठीक है, और वो चेंजेस जो है वो एक ऐसा मैनर में होता है जो आउटपुट देता है, रिजल्ट देता है इन द फॉर्म ऑफ या तो रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट। ठीक है, वो एक्शन करने से या तो रिवॉर्ड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। एग्जाम्पल जैसे टीचर के एप्रिसिएशन, गुड, वेरी गुड, जैसे ये पॉजिटिव इफेक्ट देता है स्टूडेंट को जो। आज हमें जहाँ तक करना है फर्स्ट पेज में डेली मेरा वही टारगेट रहेगा, 4 पेज करने का बस। फोर्टी 2 पेजेस का है, मीडिया के 4 पेज करके करें, नेवरदीलेस 11 डेज में कंप्लीट कर दें। फर्स्ट पेज सक्सेसफुली कंप्लीट कर दें। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। निरंतर आगे बढ़े, कुछ कर पाए, आगे बढ़ते हैं। The behaviorist have pulled forward 3 main laws of learning. लर्निंग का 3 मेन लॉ बनाया है बिहेवियरिस्ट ने, तो बिहेवियर को लेकर स्टडी कर रहे हैं इसमें। पहला लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या है, रिलेट्स टू स्ट्रेंथनिंग द कनेक्शन टू प्रैक्टिस। एक्सरसाइज, ठीक है, जैसा एक्सरसाइज जैसा प्रैक्टिस करेगा वैसा ही उसका पावर एनहांस होगा, या उसका पावर जो है ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ रिलेट्स लिखा होता है, रिलेट्स टू स्ट्रेंथनिंग द कनेक्शन टू प्रैक्टिस। कनेक्शन में और स्ट्रॉन्ग हो जाता है टू प्रैक्टिस। मेन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज रिपीटेशन, समटाइम्स ड्रिल। ठीक है, तो वर्ड काफी फेमस है टीचिंग में कि ड्रिल नॉलेज। ड्रिल मतलब इतना रिपीट करके सिखाओ, इतना रिपीट करके उस काम को बार 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 करवाओ कि वो लगने से दिमाग में बैठ जाए। दैट्स कॉल्ड रिपीटेशन एंड इन टीचिंग टर्म इज कॉल्ड ड्रिल। दूसरा लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा जो लॉ है वो है रेडीनेस। Law of readiness indicates the student's willingness to make stimuli response connection. रेडीनेस, कोई भी चीज़ नया चीज़ को सीखने के लिए रेडी रहना, कोई भी नया पर्टिकुलर कोई एक्शन के लिए रेडी रहना, उत्सुक रहना, कि रेडी रहना कि आई लव टू लर्न समथिंग डेली। ठीक है, तो यहाँ स्टूडेंट का विलिंगनेस का बात आ जाता है, स्टिमुली और रिस्पॉन्स का जो कनेक्शन है उसमें। थर्ड जो लॉ है, लॉ ऑफ इफेक्ट, तो वो मतलब रिजल्ट के ऊपर फोकस कर रहा है कि गुड स्टडी, अच्छा से पढ़ाई करेंगे रिवॉर्ड मिलेगा,
आराम से स्टडी करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा। अब थोड़ा कंडीशनिंग के ऊपर आ जाए। टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग, ये काफ़ी फेमस थ्योरी है। दोनों दो लोग हैं इसमें, पहला है निहाल पावलोव, दूसरा B.F. स्किनर। पहला जो कंडीशनिंग है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग बाय इवान पावलोव, linked with feeding a dog that salivates on a bell's voice that is followed by food. ठीक है, followed by food. Two stimuli are linked together to produce a new learned response. थोड़ा सा डिटेल में समझाते हैं। इवान पावलो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था एक डॉगी के ऊपर। ये एक डॉगी सेलिब्रेट मतलब ला टकराता है, बेल का आवाज बजने, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर घंटे बज रहे हैं तो उसको खाने को कुछ मिलेगा। यहाँ पर दो कॉज है, दो स्टिमुली है। पहला फूड, पहला बेल एंड सेकेंड फूड। अगर घंटी बजा तो खाना मिलेगा। ठीक है, और जो यहाँ पर रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है, रिस्पॉन्स पर रिएक्ट कर रहा है, वो है डॉग। तो ये स्टोरी था इवान पावलो से। दूसरा है ऑपरेंट कंडीशनर, ये B.F. स्किनर दिया था। The organism learns by the way of modification in behavior through reinforcement और punishment। ठीक है, ये अगर इसका एग्जांपल पकड़े तो फॉर एग्जांपल क्लास में एक स्टूडेंट वो अच्छा आंसर कर रहा है लेकिन टीचर उसको मोटिवेट नहीं कर रहा, तो वो जो कंडीशनिंग है वो नेगेटिव है। उनको री इन्फोर्स करना है। री इन्फोर्स बोलने मतलब ना लिखा हुआ है री इन्फोर्स। बच्चे से कोई बटन लग गया बट काम सही हो गया, तो प्रेस करके री इन्फोर्स जो वर्ड है, री इन्फोर्स का मतलब होता है कि कुछ रिवॉर्ड देना। ठीक है, रिवॉर्ड देने से वो मोटिवेट होता है मतलब स्टूडेंट को इस टाइप से और आंसर करना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है, मोटिवेशन मिलता है इम्पोर्टेंट। और पनिशमेंट तो पनिशमेंट पता ही है, मुर्गा बना दिया, नहीं अगर होमवर्क करके लाएंगे तो मुर्गा बनना पड़ेगा। सेकेंड जो लोग अभी लर्निंग थ्योरीज में ही है, ठीक है, क्योंकि ऊपर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया लर्निंग थ्योरीज, तो पहला ये हुआ, उसके अंदर ये सब। सेकेंड है कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट। कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट ये लेट 50s में ये ज़्यादा फेमस। The learner is an information processor who absorbs information, undertakes cognitive operation on it, and stocks in it, uh, it in, in stocks it in memory। कॉग्निटिव बोलने मतलब अगर याद रखना है तो ब्रेन। ठीक है, सोचने की क्षमता, सोच समझ के काम करने की क्षमता है कॉग्निटिव। इसमें क्या है कि लर्नर इज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसर, जो सीख रहा है, जो लर्नर है उसको इंफॉर्मेशन प्रोसेसर बोला जा रहा है, जो एब्जॉर्ब कर रहा है इंफॉर्मेशन और स्टॉक करके रख रहा है सारी चीज़ों को अपने मेमोरी में, दिमाग में। द एबिलिटी ऑफ ब्रेन टू एक्सपीरियंस सेंसेस एंड थॉट इज नोन एज कॉग्निटिव। इंपॉर्टेंट है जो हम बोल रहे थे। द एबिलिटी ऑफ ब्रेन टू एक्सपीरियंस सेंसेस एंड थॉट इज नोन एज कॉग्निटिव। ब्रेन का वो एबिलिटी जो एक्सपीरियंस और सेंस कर रहा है नॉलेज या किसी थॉट, सोच, वो कॉग्निटिव कहलाता है। लिंक्ड विद लेक्चरिंग एंड रीडिंग टेक्स्ट बुक, ये एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। लिंक किससे है? ऑब्वियसली कोई टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं तो टीचिंग से रिलेटेड होगा, लेक्चर से, पढ़ाई से लेकर टेक्स्ट बुक से लेकर। एग्जाम्पल देखते हैं। टीचर्स कैन गिव स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज टू आस्क क्वेश्चन एंड थिंक आउट लाउड। टीचर्स को स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, क्वेश्चन पूछे और ज़्यादा अधिक मात्रा में सोचने का प्रयास करें, और एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करें। तो वहाँ पर सिर्फ टीचर ही नहीं बोल रहा है, साथ ही साथ स्टूडेंट भी पार्ट ले रहा है, टू वे कम्युनिकेशन है।
कम्युनिकेशन से याद है, आज भी मेरा जीओग्राफी कंप्लीट हुआ और आज हम कम्युनिकेशन वाले यूनिट अपने से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको पढ़ना है, दूसरा कुछ पढ़ना है। ठीक है, मेरा तो ऐसे ही चलता है, लेकिन एक यूनिट कंप्लीट हुआ फिर उसका रिवीजन के तौर पर ऐसे वीडियोस बना के डाल दिया। पैरेलल में मेरा कोई अलग ही यूनिट चल रहा होता है साथ में। सिंपल पढ़ाई करने का पड़ेगा, तो डेली 4 पेजेस करते हैं, उसी तरह और भी जगह बहुत सारा काम चल रहा है, बहुत कुछ उसके बाद we discussed here, but I got some enough time to prepare for the revision examination. Currently, I'm just focusing on paper one. Few days, after some of days, I will get the material of paper two as it is. Ultimately, all things are effects of the God's ability. God's ability, we do not doubt on this God's ability, because we all have one thing common in every student, that the action. Every student, every person can take their own action. The rest of the world has been done by the honorable God. अंग्रेजी बहुत बढ़िया, क्योंकि अच्छा लगता है, क्योंकि वीडियो में तो फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए बोल बोल के प्रैक्टिस करना चाहिए। यहाँ पर गलत भी हो गया तो 4-5 व्यूज तो आते ही हैं। चलिए, हम लोग का 50% आज का हो गया। थर्ड पेज की तरफ पर पहला था बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, सेकेंड था फिर उसी में गया टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग, सेकेंड था कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट, थर्ड है कंस्ट्रक्टिव स्कूल ऑफ। कंस्ट्रक्टिव स्कूल ऑफ थॉट में ऐसा है कि means new experience is integrated with previous experience. कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। प्रीवियस इंफॉर्मेशन हेल्प कर रहा है न्यू इंफॉर्मेशन को गैदर करने, और सो ऑन, ऐसे ही आगे चलता है। ठीक है, द फोकस इज ऑन इंडिपेंडेंट लर्निंग, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंशियल, एक्सपेरिमेंटल learning. Focus is on generalizable skills that are upon individual discovery. ठीक है, आगे मुझे फोकस कर रहा है कि प्रीवियस नॉलेज या प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज करके नया एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं, और उससे जो सीखने को मिलता है, दैट कम्स अंडर कंस्ट्रक्टिव स्कूल ऑफ थॉट। इसी के अंदर एक पॉइंट आता है कि डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी चैनल। ठीक है, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच विथ नो और लिटिल गाइडेंस फ्रॉम टीचर, क्योंकि इसमें बहुत कम गाइडेंस मिलता है टीचर से। बाय जेरोमी ब्रूनर, ठीक है, इट इज ए मेथड ऑफ इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन। ये डिस्कवरी लर्निंग वाला फोकस करता है, ये ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे जेरोमी ब्रूनर, ब्रूनर मतलब ब्रूनर। इट encourages learners to build on past experience and knowledge, use their intuition, imagination and creativity, and search for new information to discover pattern new लर्नर सेंट्रिक चीज। लर्नर खुद ही दिमाग लगाए, खुद ही नॉलेज गैदर करे, पास्ट एक्सपीरियंस को यूज करे, अपना मन का जो मतलब अंदर से आता है ना, जैसा हम तो ये वीडियो बना रहे हो अपना अंदर से आता है, तो शुरू तो मेरे को बोला कि अभी यूट्यूब से थोड़ी तो मेरा इनकम होता है, बट इट्स माई इंट्यूशन टू मेक वीडियोस फॉर माई सेल्फ एंड फॉर अदर्स। ठीक, अपना इमेजिनेशन यूज करे, स्टूडेंट अपना क्रिएटिविटी लगाए, न्यू इन्फॉर्मेशन सर्च करे, डिस्कवर करे, फैक्ट्स को पता करे, ताकि तो ये सब जो हो रहा है, ठीक है, आई एम द एग्जाम्पल ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर। आप बाद में छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थ्योरी, ठीक है, ये जैक ने हीरो दिया था ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग का concept. It focuses on the idea that learners can adjust their thinking based on new information, भाई वहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, ओल्ड इंफॉर्मेशन
और इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाता है जो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी बाय एल्बर्ट बैंड्यूरा। एल्बर्ट बैंड्यूरा, एल्बर्ट बैंड्यूरा दिया था सोशल लर्निंग थ्योरी। तो कुछ करना पड़ेगा। बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, तो ये अभी हम डिस्कस करते हैं बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। Four elements of SLT मतलब social learning theory are attention, retention, reproduction, motivation। attention, retention, reproduction, motivation। इसको थोड़ा सा पढ़ना डिस्कस करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है बोबोडॉल का, दूसरा ये चार एलिमेंट। बोबो एक्सपेरिमेंट जो है, बोबोडॉल कुछ ऐसा होता है, टाइप का डॉल होता है। डोरेमोन में जो नहीं दिखाता है समुराई वाला। फॉर एग्जाम्पल ये स्टेप है डॉल। ठीक है, एक ऐसा डॉल है कि जिसको अगर इधर से पुश किया जाए, ठीक है, तो ये इधर को गिरेगा। ठीक है, गिरेगा लेकिन बाउंस बैक होके वापस फिर इसी पोजीशन में आ जाता है, इस पोजीशन में पहले से। तो फिर इसको पुश किया जाए तो ये इधर आएगा आएगा, तो ये फिर पुश होके इसी पोजीशन में आ जाएगा। जितना भी इसको मारो फोर्स दो, ये वापस वहीं पर आ जाएगा। यही एक्सपेरिमेंट किया था वो हमारा एल्बर्ट एल्बर्ट बैंड्यूरा। यही ये एक्सपेरिमेंट दिया था ओवरऑल का, इसके लर्निंग। और इसमें और एक खास चीज़ है, वापस चलते हैं इसमें और खास चीज़ है कि एक रूम में, ठीक है, एक रूम है, इधर एक रूम, इसमें इस डॉल को डाला गया और एक डॉल सेम वैसा यहाँ पर डाला। एक पर्सन था यहाँ पर जो इसको बहुत बुरी तरह से मारा था, बहुत है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे थे, फॉर एग्जाम्पल छः बच्चे हैं, दूसरे तरह के मारते हैं। यहाँ पर भी एक टीचर था, ठीक है, लेकिन ये टीचर इसको मार देगा। ये बहुत प्यार से ट्रीट कर रहा था, और ये टीचर इसको डायरेक्ट मार रहा। तो ये एक्सपेरिमेंट में देखा ये गया कि ये जो बच्चे थे, ये टीचर के जाने के बाद ये बच्चे भी सेम ऐसे ही बिहेव कर रहे थे, स्टॉल को मार रहे थे, गिर रहा था वापस उठा, ठीक है। और यहाँ वाले जो बच्चे थे वो मार नहीं थे, वो अपने टीचर को ही था, मतलब दोनों ही केस में वो अपने टीचर को फॉलो करते हैं, ये इसको अच्छे से केयर करता है, वेल बिहेव करना है, क्या से बात कर रहे हैं, खेलना है करना है। ठीक है, तो ये सोशल लर्निंग यही चीज़ तो है, जैसा देखते हैं हम लोग वैसा हम लोग सीखते हैं। और इसके बाद एक चीज़ था कि वो फाइव, अटेंशन रिटेंशन। अटेंशन रिटेंशन, रिप्रोडक्शन।
मोटिवेशन, ठीक है, मोटर ये नहीं लिखते हैं, मैकेनिकल प्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है, मोटिवेशन। ठीक है, इसको और बोल सकते हैं reinforcement। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम शाहरुख खान का बहुत बात करें, इसके ऊपर मेरा अटेंशन जाएगा, तो ये जो एक्टिविटी कर रहा है फिर हमको रिटेन भी रखना पड़ेगा, फाइनेंशियल वैल्यू जो वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है हम उसको रिटेन दिमाग में रखते हुए जाए। मोटा भी प्रोडक्ट है, एक बार करने से होगा नहीं, बार 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 करना पड़ेगा उसको, कुछ यूज करना पड़ेगा। और मोटिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट। शाहरुख खान हमको बोलेगा तो नहीं हाँ रिमांड क्या काम कर रहा है एकदम मेरे फॉलो कर रहा है, बोलेगा तो नहीं, लेकिन अगर बोल दे इतना मोटिवेशन हाई हो जाएगा, हाई लेवल पर हो जाएगा, ताकि और मन करेगा उस काम को, उस वैल्यू को, एक्शन को, ज़रूरी काम को, इम्पोर्टेंट जैसे सर्टिफिकेट को करने में। तो यही वो चाहिए। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना प्लीज। वापस आ जाते हैं मेरे ट्वाइस इन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो सोशल सर्विस पूरी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड। अच्छा ऊपर टिक ही लिखे हुए एक्सपेरिमेंशियल, एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग थ्योरी ऊपर में जो हम लोग पढ़े थे, ये एक्सपेरिमेंशियल टेक्निक काम गलत नहीं है, लिख सकते हैं वही सकते हैं। इसका फोकस होता है लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। क्योंकि हम जो कर रहे हैं पढ़ा के खुद पढ़ रहे हैं ना, तो दैट इज लर्निंग बाय डूइंग। ये पॉइंट किया गया था या प्रोपाउंड किया गया था या बोला गया था, ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था बाय डेविड कॉल की ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट जो थ्योरी वो कनेक्टिविज्म लर्निंग थ्योरी, focuses on the idea focuses on the idea that people learn and grow when they form connections as per their roles and obligations in the society। कि जैसा जैसे 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 कनेक्शन बनाते जाएंगे वैसे वैसे लर्न एंड ग्रो करते जाएंगे। ठीक है, तो वो रोल को एक्सेप्ट करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। ठीक है, सोसाइटी का जो ऑब्लिगेशन है, तो अल्टीमेटली ये पूरा कनेक्टिविज्म, कनेक्ट करेंगे तो सीखेंगे, कनेक्ट करेंगे तो सीखेंगे। आज का हम लोग का लास्ट पेज आ गया, कुछ अदर फिलोसॉफीज है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। आइडियलिज्म, आइडियल मतलब इसको पहले रीड करते हैं। आइडियल द यूनिवर्सल माइंड, गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन एंड नॉलेज, विच एंड माइंड कंस्टिट्यूट रियलिटी। मतलब जो स्टूडेंट या लर्नर या टीचर, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन या मेजोरिटी ऑफ पर्सन ये कर रहे हैं ऑन द फिलोसॉफी ऑफ गॉड, जो हम लोग मैक्सिमम ही करते हैं। कि अब जो होली बुक्स में लिखा हुआ है वो यूनिवर्सल है। गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन, जो भी क्रिएशन refers to गॉड, नॉलेज का भी है, स्पिरिट का भी है, या माइंड का, ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी का सब है। ठीक है, या रियलिटी का, माइंड कॉन्स्टिट्यूट रियलिटी। तो जैसे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, तो इनका जो फिलोसॉफी था वो एक चीज के ऊपर था, आइडियलिज्म के ऊपर। वो स्पिरिचुअल भी थे। सेकेंड है नेचुरलिज्म, ऑपोजिट ऑफ आइडियलिज्म। ठीक है, आइडियलिज्म ऑपोजिट, कॉन्ट्राडिक्टरी, that believes nature does represent the entire reality। मतलब जो भी दिख रहा है, जो भी नेचुरल है वही रियल। ऐसा मानने वाले हुए हमारे केवल साल चल जाते हैं। उसके बाद है पैरा pragmatism, means practice or action whatever is useful is good and whatever is good is useful। ठीक है, और साइक्लिक मीन्स प्रैक्टिस एक्शन, जो भी यूजफुल है वो अच्छा है, और जो भी अच्छा है वो यूजफुल होगा।
प्रोफेशनलिज्म मतलब जो एक्सपीरियंस और थिंकिंग को चेंज करके कोई भी बात रखते हैं डिसीजन लेते हैं सोच समझते हैं वो rationalism। नेक्स्ट फिर एक्सिस्टेंशियल अंडरस्टैंड आवरसेल्फ खुद के अस्तित्व को तो खुद के अस्तित्व को जो समझ सके उसके आधार पर पढ़ाई करे सिखाए कुछ लोग ग्रेजुएशन तो वो एग्जिस्टेंशियल। नेक्स्ट जो है हम लोग का वो रिसार्च साइकोलॉजी। ये सिनर्जी इफेक्ट के ऊपर है। सिनर्जी इफेक्ट मतलब जैसे हमने लिखा है कि टू प्लस टू इक्वल टू फाइव ये मैथमेटिकली तो होता नहीं है बट इसको हम लोग पॉजिटिव से भी ऐसे बोल रहे हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स के लिए वो है नहीं। अगर दो इंसान प्लस दो इंसान आ जाए तो वो पांच इंसान का जैसा काम कर सकते इस वे में वो लिखा है। दो पॉजिटिव इंसान आए इधर भी दो पॉजिटिव इंसान आए तो इसका जो आउटकम निकलेगा वो पांच पॉजिटिव इंसान के जैसा निकल सकता है। और इधर ही अगर दो नेगेटिव इंसान आ जाए प्लस दो नेगेटिव इंसान आ जाए तो उसका थ्री भी हो सकता है और ज़्यादा नेगेटिव भी बन सकता है। ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट है कॉल नेगेटिव समझ लीजिए लास्ट में। ये सार साइकोलॉजी बिलीव दैट द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। तो जो होल है ये वाला जो चीज़ है फाइव जो आइटम है वो ज़्यादा बड़ा है इन कंपैरिजन ऑफ इट्स पार्ट। ये टू टू से कंपैरिजन तो बड़ा ही है। नेक्स्ट आ जाता है एम्पिरिसिस जो एक्सपीरियंस के बेसिस पर लर्निंग का लर्न करते हैं या लर्न सिखाते हैं कुछ दिशा में दृष्टि से देखते हैं तो ऐसा परसेप्शन है एक्सपीरियंस के बेसिस पर। इलेक्टिव फिलोसॉफी मतलब ऊपर हमने जितना भी पढ़ा सबका मिक्सचर फ्यूजन ऑफ नॉलेज फ्रॉम ऑल दीज सोर्सेस। क्या है वो दिमाग में घुसा हुआ कुछ। सबसे पहले करेंगे एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल और हॉस्पिटल्स मॉडल बाय डेविड हॉस्पिटल। तो ये भी अच्छा है अच्छा लगेगा सुनने का पढ़ने में। आज काफ़ी पढ़ाई हो गया आज यही तक रखते हैं कल फिर आएंगे साथ में। तब तक के लिए थैंक यू टाटा गुड बाय गया।